नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं किसी का रूट वैल्यू निकालना। क्या निकालना? रूट वैल्यू निकालना। ठीक है, आज हम लोग यही सीखेंगे। कैसे? देखिए, मान लीजिए अगर हमें दिया √7 तो इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। अभी आप नहीं बता पाओगे क्योंकि अभी आप सीखे नहीं हो। अब सीख लोगे तो आप बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हमें दिया है √16 तो इसकी तो आप लोग आराम से बता दोगे क्योंकि मैंने वर्ग पढ़ा चुका है। किसका? वो ये वर्ग है 4 चौक 16, 4 का। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 4 गुणे 4 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या निकल आ जाएगा बाहर? 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 4। ठीक, लेकिन क्या हुआ, √7 की वैल्यू आप लोग नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए हम लोग क्या सीखेंगे? ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या सीखेंगे? एक फार्मूला सीखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग इसका निकालना सीख लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, एक मिनट इसको पहले इरेज करके इसमें क्या लिख देता हूं? फार्मूला। उसके बाद हम लोग इस पे क्या करेंगे? सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग क्या करेंगे? अब सवाल लगाएंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए अगर हमें कोई संख्या दी है, मान लीजिए हमें कोई दिया है संख्या, क्या कोई भी दिया है, मान लेते हैं 7 ही दिया है। ठीक है, तो इसको निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है? रूट में x प्लस माइनस वाई। पहले इसको इसमें बदलेंगे, फिर उसके बाद इसका क्या बनेगा फार्मूला कि √x प्लस माइनस वाई अपॉन 2√x। समझ में आया कि नहीं आया? फार्मूला समझ में आया? देखिए अभी सवाल लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल देखिए क्या है। क्या है सवाल? √7। क्या है सवाल? √7। करिए इसको। देखिए x का मतलब होता है कोई संख्या। ठीक है, x का मतलब क्या होता है? कोई संख्या। मान लीजिए अगर हमें 7 दिया है तो x ऐसी संख्या हो जिसका पूरा पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 7 के नज़दीक कोई, देखिए कोई पूर्ण वर्ग है? 7 है, 6 है, नहीं है, और 9 है ना, 3 त्रिक का 9, 9 होती है हमारी। तो 9 अगर होती है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। x की जगह क्या लिखेंगे? 9। तो 9 से ये कितना कम है? 2 कम है, तो यहाँ लिखेंगे -2। क्या लिखेंगे? -2। अगर 9 से ज़्यादा होती तो क्या लगाते? चिन्ह प्लस वाला, लेकिन 9 से कम है इसलिए कौन चिन्ह लगाया है? माइनस वाला। ठीक, अब इसका आगे क्या करेंगे? यहाँ क्या दिया है? √x, मतलब कि √x मतलब रूट में x की वैल्यू कितनी है? 9। तो यहाँ लिख दीजिए क्या? 9। ठीक, अब आगे क्या है? यहाँ क्या लगा है? माइनस। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लेंगे? माइनस लिए। y की वैल्यू कितनी दे रही है? 2। तो यहाँ लिख दी y की वैल्यू 2। अब नीचे 2 पहले से लगा है फार्मूला में ही, कोई दिक्कत नहीं। √x कहा है, यहाँ √x क्या होगा? 9, √9। ठीक है, क्योंकि x का मान कितना है? 9। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए इधर वाले को। कैसे सॉल्व होगा? यहाँ √9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये पता है ये। माइनस यहाँ 2 ऊपर ही रहेगा। भैया 9 की वैल्यू नहीं पता है? √9 कैसे निकलेगा? √9 बराबर कैसे? 3 गुणे 3 होके आ रहा है कि नहीं? तो अगर रूट में 2 सेम संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक बाहर आ जाएगा और रूट क्या होगा? हट जाएगा। ठीक, इतना समझ में आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2, यहाँ √9 की वैल्यू कितनी है? 3 हो गई। होगी कि नहीं होगी? अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना? 3 ही है, यहाँ -2, यहाँ 3 दूनी 6 हुआ। अब अगर इसका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 6 आएगा। अब यहाँ 1 छक्के 6, 6 त्रिक 18। ठीक, और यहाँ -2, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू कितनी आ जाएगा? 18 में से 2 का कितना हो जाएगा? नीचे कर देते हैं, यहाँ शायद आप लोग को ना दिख रहा हो। ठीक है, हमारे टेक्निकल टीम बिजी है। देखिए 8 18 में से 2 का कितना हुआ? 16 हुआ। 16/6। अब इसका भाग देखिए कितना आएगा? 6 कितनी बार जाएगा बताइए? 6 पंतीस, अरे 6 पंतीस, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 ना, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगी आराम से। कितने बचे? 4। जीरो लगाई, 6 छंग दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाई, 6 छंग 36। कितना आ गई वैल्यू? 2.6। आई कि नहीं आई? एकदम सरल था, कोई दिक्कत? अभी और सीखते हैं, अभी और सवाल लगाएंगे, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। पहले इसको क्या करिए? नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम बिजी रहती है हमेशा पबजी खेलने में, तो क्या करें अब? उनको कहो कैमरा सामान ले तो पबजी खेलते रहते हैं। चलिए ठीक है, बंद कर दो पबजी, पढ़ लो कुछ, तुम्हारे लिए चल रहा है। चले अगला देखें। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। फार्मूला लिखा रहने देता हूँ, जैसे आप लोग इसी से देख के अभी कर लीजिए, लेकिन बाद में फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद नहीं रहेगा कोई मतलब का नहीं है पढ़ाई लिखाई। ये हमेशा याद रहना चाहिए, दिमाग में घुसा रहना चाहिए।
ठीक, करें अगला सवाल। मान लीजिए हम लोग क्या ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं। चलिए रूट में 13, इसको निकालिए। 13 के नज़दीक कौन है, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 9 कम है ना, 9 कम है, 16 सही है, 16 के नज़दीक है तो 16 लिख लीजिए। 16 कितना लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा, पहला आ जाएगा √4, अरे सॉरी 16 ना, 16 माइनस कितना है 3, -3 ये लिखेंगे। उसके बाद इसी को सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16 पहले लिखेंगे √16 प्लस माइनस नहीं, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या लगेगा माइनस। क्यों माइनस लगा है, क्योंकि 13 है, 16 से कितना कम है 3 कम है तो -3 लिखिए। समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलिए यहाँ कितना है, y का मान कितना लिखेंगे 3/2 √x मतलब √16 हुआ। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, √16 का मान कितना होगा 4 -3, यहाँ 2 × 4 होगा। अब नीचे सॉल्व करिए, 4 -3 और 4 दूनी 8 हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, लासा लेंगे कितना आएगा 8 और ऊपर कितना आ जाएगा 8 चौक 32, ठीक है। और माइनस का कितना हो जाएगा 3 ना, 32 में से 3 का कितना बचेगा, 29। चलिए 29, अरे यार यहाँ 28 लिख गया, 29, ठीक है। नीचे कितना आएगा 8 आएगा। अब 8 से भाग दे दीजिए, 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 त्रिक 24, ठीक, 3 बार गया 24 आया, कितना बचा 5 बचा। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, कितना 50, 8 5 40, 8 6 48, 6 बार चला गया, कितना बचा 2, दशमलव लगा है 0 बढ़ा दो, 8 दूनी 16, इतना हमारा क्या हो जाएगा मान आ जाएगा। आया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सरल है, बहुत ईजी है, लेकिन इसको निकालना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। करिए, नोट करिए, जल्दी नोट करिए। उसके बाद एक सवाल और देखते हैं। 2 लगा लिए ना, हाँ तो 3 सवाल अभी और देखेंगे, उसके बाद काम खत्म होगा इसका, क्योंकि भैया ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी आगे के 3 सवाल में आपको आ जाएगी, ठीक है। ये रूट वैल्यू किसकी निकल रही है, नॉन परफेक्ट नंबर। एक परफेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए 16 दिया है, 16 की वैल्यू तो होती है 4 भैया ना, वर्ग में रूट आएगा, रूट वैल्यू आएगी। ये क्या है नॉन परफेक्ट, मतलब परफेक्ट नहीं है, मतलब आप कह सकते हो विषम संख्या का है, ठीक है। जिसमें जिसका वर्ग नहीं बनता है उसका निकालना रहता है, अगर वैल्यू निकालनी है तो ये इस तरह होगा, ठीक। चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मान लीजिए यहाँ अगर हम आपको दें, अगर दें, यदि दें, देखिए मान लीजिए यहाँ दिया है √13 + 2.03 + 2.9, तो आप कहोगे इसको कैसे ऐड करें भैया, यहाँ तो रूट में वैल्यू दी है। अब कोई दिक्कत है, रूट में अगर पहले आराम से वैल्यू निकाल लोगे आ जाएगा 3.62, यहाँ 3.62 रख के पूरा क्या करोगे ऐड कर दोगे कि नहीं कर दोगे ना, तो बस ठीक है। तो क्या दिक्कत है, जब आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद अपना काम खत्म। 17 का देख लेते हैं कि नहीं, 17 का देख ले, अपना काम खत्म, आ गया सब। ठीक, 17 का देख लीजिए। 17 के नज़दीक कौन सी है भैया, आप लोग खुद ही बता दोगे। 4 16 है कि नहीं, तो लिखिए यहाँ 16 से, देखिए अब यहाँ एक नया चीज़ है, 16 से एक ज़्यादा है तो प्लस लगाएंगे, 16 से एक ज़्यादा है तो प्लस लगाएंगे, ठीक। अब उसके आगे क्या आएगा, पहले √16 प्लस फिर क्या आएगा y का 1, फिर क्या आ जाएगा 2 रूट कितना आ जाएगा 16। ये रूट कैसे बन गया भाई, ये तो ऐसे बनट है ना, हाँ अब ठीक बा। चलो 16 कितना होगा 4 होगा, प्लस में कितना आएगा 1/2 के साथ कितना आएगा 4 आएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 ऊपर है ये +1, 4 दूनी 8 हुआ। अब 8 है, 8 चौक 32, 32 + 1/8 कितना हो गया 33/8। 33 का भाग दीजिए कितना होगा, कितनी बार जाएगा 8 चौक 32, 4 बार गया। उसके बाद कितना आएगा 32 है, कितना आएगा बताइए, 1 बचा, 1 में 0 बढ़ाओगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाए, 8 × 9 8, कितना बचा 2, कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये जा जो रहा है, आप सोच रहे होगे 2 दूनी 16 के बाद 4 बच गया, 8 × 45 लिख दीजिए 8 × 45, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जितनी तक जाए वहाँ तक ले जाइए, अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो नहीं रुकने की ज़रूरत, मतलब कि रुक जाने की ज़रूरत है, ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 दशमलव के बाद 2 अंक तक या 3 अंक तक ले जाइए, उससे ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे अगर कटना होगा 3 अंक तक कट जाएगा आराम से, अगर 3 अंक तक नहीं कट रहा है भाई तो वहीं रोक दो, ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है,
इतना नहीं ले जाया जाता जितना ले जाते हो आप लोग। ठीक है, चलिए कितना सवाल हो गया? 3 सवाल हो गए, 2 और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कोई बड़ी संख्या का देख लेते हैं ना, छोटी संख्या देखते देखते तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। कोई बड़ी संख्या का देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं, कोई बड़ी संख्या बता दीजिए। 33 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, वो ले लीजिए, 47 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। पहले इसको नोट करिए भैया, इसको नोट आउट करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर कापी में लिखते चलिए, रफ कापी में लिखते चलिए, लिखते रहिए, बस हो गया। कहीं भी लिखिए, ना लिखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए अब बड़ी संख्या का देखते हैं। ठीक है, छोटी संख्या का तो देख चुके हैं। अरे यार ये माइक कतार तो बड़ा परेशान करता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं 47 का, किसका ले लेते हैं? 47 का ले ले। अब बताइए 47 का कैसे होगा? 47 के नज़दीक कौन है? 9 9 81, बहुत ज़्यादा। 8 9 64 कम है, और जो मतलब ज़्यादा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद 7 7 49, देख लीजिए 49 का हो गया, तो 49 लिखिए यहाँ पे। 49 से कितना कम है? 2 कम है, तो माइनस कितना लगा दीजिए? 2। अब पहला क्या बनेगा? √49, फिर माइनस लगाए -2/2 √49 ना। उसके बाद कितना आएगा? यहाँ 7 आएगा, यहाँ -2/2 × 7 होगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? यहाँ कितना है? नीचे कितना आएगा? 14 आएगा, 2/14 आएगा। अब यहाँ कितना कर दें? 98 - 2/14। ठीक, मतलब पूरे का 14 ना, पूरे का 14। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 2 गए, कितना बचा? 96, 96/14। ठीक, अब 14 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 84 ना, 6 6 12 बचा, 12 बचा। कितनी बार जाएगा? 14 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ ले? 14 8 जाएगा, 8 बार में चला जाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी संख्या हो और बढ़िया होता है काम। ठीक है, और कोई देख लेते हैं, और कोई देख ले। चलिए ठीक है, अब आप लोग करिएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इसके सवाल लगाइएगा बढ़िया से, आपको समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।